देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बाइक रैली जिला कांग्रेस कटिहार बिहार में सियासी उथल पुथल के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सफल होने पर कांग्रेस के कदावर नेता तारिक अनवर के नेतृत्व में कटिहार में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया, जो शहर के मुख्य मार्ग से होता हुआ राजेंद्र आश्रम में समाप्त हुआ। कांग्रेस के कदावर नेता और कटिहार के पूर्व सांसद तारिक अनवर ने कहा कि इसलिए नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि फिर कभी भी पलटी मार सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। सर, बिहार में चर्चा बन गया है कि इंडिया गठबंधन का संचालन कैसे होगा? इंडिया गठबंधन का संचालन चलेगा और हमको लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व और तमाम दूसरी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन की थी, उनको इस बात की जानकारी थी या समझदारी थी कि नीतीश कुमार हमारे साथ ज़्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं हैं और इसीलिए उनको इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी नहीं दी गई। मैं सोचता हूँ कि ये सही फैसला था, क्योंकि आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के चरण में फिर दोबारा या तेबारा कहिए आज वो जा रहे हैं, उससे यही दिखता है कि वो अपने स्वभाव से दल बदलने में विश्वास रखते हैं और माहिर हैं। सर, कांग्रेस के विधायक भी टूटने की संभावना है? कोई संभावना नहीं है, कोशिश तो उनकी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का तो यही कमाल है कि जनता का जनादेश कुछ होता है, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि चाहे बल के रूप में हो, धन के रूप से हो, जैसे भी हो, वो अपना बल प्रयोग करके सरकार बनाने का काम कई राज्यों में उन्होंने किया है, तो बिहार में भी अब वो कर रहे हैं। सर, वजह क्या मानते हैं नीतीश जी बार बार पलट जाते हैं? देखिए, हमको लगता है कि सत्ता में बने रहने की जो लालसा होती है आदमी को, वो तमाम विचारधारा हो, सिद्धांत हो, नीति हो, कार्यक्रम हो, सब चीज़ों उनके सामने कोई वो महत्व नहीं रखता है। और यही वजह है आज बाकी जो लोग हैं, अगर दल बदलने की बात होती है तो 10 बार सोचते हैं, लेकिन हमारे नीतीश जी को 12 घंटे के अंदर वो दल बदल जाते हैं। उनकी नीति बदल जाती है, उनकी नीयत बदल जाती है, विचारधारा बदल जाती है। तो किसी किसी का स्वभाव होता है, शादी किसी से, अफेयर्स किसी से। सर, राहुल की न्याय यात्रा पर क्या बिहार की राजनीति, जो बदलती राजनीति है, वो असर पड़ रही? देखिए, हाँ, ऐसी चुनौतियाँ बराबर आई हैं, कई बार आई हैं, और उस चुनौतियों का सामना हम लोगों ने, सब लोगों ने किया है। यहाँ विपक्ष पूरी तरह से मजबूत है। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी सभी लोग एक साथ हम लोग मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे और हमको लगता है कि बिहार की जनता इस बार कम से कम नीतीश कुमार को माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये खिलवाड़ जो हो रहा है वो बिहार की जनता के साथ हो रहा है। बिहार के लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज जो हमारी छवि, बिहार की छवि पूरे देश में बुरी तरह से एक तरह से गिरी है। मतलब राजनीतिक के जो एक कहा जाता था कि बिहार राजनीतिक तौर पर बहुत सूझबूझ वाला स्टेट है, राज्य है, लेकिन जिस तरह से नीतीश जी ने इसकी हालत बना दी है, अब आया राम गया राम, जो कल तक हरियाणा पर लागू होता था, अब बिहार पर लागू होने लगा है। लोकसभा का चुनाव पर असर पड़ेगा बिहार में? कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग बहुत उत्साहित हैं, पूरा हमारा गठबंधन उत्साहित है, और सबसे बड़ी बात हमें उम्मीद है कि यह बिहार की जनता इस बार बहुत सोच समझकर फैसला लेगी। ऐसे दलों को, ऐसी पार्टियों को, ऐसे नेताओं को नकारेगी
जो उनके भावनाओं के विपरीत काम करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे नेता राहुल जी कटिहार ज़िला में एंट्री हो रहा है। कोढ़ा के चठरिया पीठ में फिर हम लोग मिर्चाबाड़ी वगैरह होते हुए बस्तौल, प्राणपुर, लाभा होते हुए बंगाल तक पहुंचाएंगे। और हम लोगों ने एक बाइक और 4 व्हीलर का एक जुलूस निकाला और कटिहार वासियों को निमंत्रण देने का काम किया कि राहुल जी जिस न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आप लोग भी सामने आकर के उसका अभिनंदन और स्वागत करें। और इस बीच हमारे नेता तारिक अनवर साहब साथ हम लोग का जुलूस में सफल बनाने के लिए रहे।